मित्रों, भारत माता के महान सपूत अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की आज पावन बलिदान दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के जनता जनार्दन की ओर से भारत माता के महान सपूत अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 23 अगस्त 1935 ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हुए गुलाब सिंह लोधी जी ने मात्र 32 वर्ष की उम्र में भारत की आजादी के लिए भारत के तिरंगे को, जो समय स्वाधीनता का एक प्रतीक था, उसे इसी पार्क में लहराने का काम किया था। कायर ब्रिटिश सर ने गुलाब सिंह लोधी जी के इस पराक्रम पर उन्हें गोलियों से भून दिया था। गुलाब सिंह लोधी बलिदान हुए, लेकिन भारत की स्वाधीनता का एक स्वर्ण पृष्ठ आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ गए। परिणाम था, मात्र 12 वर्ष के बाद ही यह देश ब्रिटिश हुकूमत की दास्ता से मुक्त होकर के स्वाधीन हुआ। आज हम शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के 91वीं बलिदान दिवस के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं। उन्नाव में 1903 में एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर देश की आजादी का जो जज्बा उनके मन में था, उस जज्बे के साथ उन्होंने उस आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और लखनऊ में आकर देश की स्वाधीनता के लिए अपने आप को बलिदान किया। अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव जिले में पार्क का नाम, स्वास्थ्य केंद्र का नाम, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम उस महान बलिदानी के नाम पर करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने उन सभी अमर बलिदानियों को के पुण्य स्मरण को
जीवंत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की आजादी के लिए 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर में अपने आप को बलिदान करने वाली वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर अलीगढ़ में स्टेडियम का नामकरण और बदायूं में पीएसी की नई बटालियन का नामकरण उस महान वीरांगना के नाम पर किया गया है। लखनऊ में पीएसी की महिला बटालियन का नामकरण वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर, गोरखपुर में पीएसी की महिला बटालियन जो नव स्थापित हुई है उसका नामकरण वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, औरैया में नए मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, ये सभी वे नाम हैं जिनका योगदान भारत की आजादी के लिए था, जिन्होंने अपना बलिदान भारत की स्वाधीनता को हर हाल में लाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। आज यहां पर हम लोग भारत माता की उस महान बलिदानी सपूत अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की स्मृतियों को नमन कर रहे हैं। अमर सिंह लोधी जैसे महान क्रांतिकारियों ने, अमर बलिदानियों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत के आन बान और शान को बनाए रखने का कार्य किया। मैं उनकी स्मृतियों को पुनः पुनः स्मरण करते हुए नमन करता हूं। उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए राज्य सरकार उन सभी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, अमर बलिदानियों की स्मृतियों के लिए उनके स्मारक बनाने के कार्यक्रम को निरंतरता देगी और यही अभियान आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 500 करोड़ रुपए अपने उन सभी सामाजिक न्याय के योद्धाओं को, सामाजिक न्याय के लिए जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया, भारत की स्वाधीनता के लिए पूरा जीवन समर्पित था, उन सभी महापुरुषों को सम्मान देते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज और उन सभी महापुरुषों की मूर्तियों पे छाजन लगाने, पार्क को नवनिर्माण करने, उन्हें सुरक्षित करवाने के लिए धनराशि स्वीकृत की है और एक क्रम इन महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का ये निरंतर आगे बढ़ेगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की पुण्य स्मृतियों को नमन करते हुए भारत माता के इस महान सपूत को कोटि कोटि नमन करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब उनको श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने आए। मेरा कहना है कि जरा अदब से रखना, जरा अदब से रखना इन बुझे हुए चिरागों को, जरा अदब से रखना इन बुझे हुए चिरागों को। और कल रात इन्होंने रोशनी दी थी, कल रात इन्होंने रोशनी दी थी। अरे दूसरों को जलाना एक अलग बात है, इन्होंने खुद को जलाकर रोशनी दी थी, इन्होंने खुद को जलाकर। जय हिंद, जय भारत। सीएम योगी ने इनको श्रद्धांजलि दी है, पुष्प अर्पित किए हैं। क्या देख रहे हैं लोधी समाज के प्रति, क्या भाव देखते हैं सीएम योगी का और सरकार का?
योगी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। वो सारे समाज को लेकर चलते हैं, वो पीडीए की तरह नहीं काम करते, वो सारे लोगों को लेकर चलते हैं। उनके पार्टी का नारा है सबका विकास, सबका सहयोग, सबका साथ सबका विकास। जय। क्या नाम आपका? साथ सबका विकास। क्या नाम आपका? चौरसिया, क्या नाम? विनय चौरसिया क्या कहेंगे आज जो कार्यक्रम हुआ है, जो श्रद्धांजलि दी गई है? काम हुआ है, लेकिन हम यही चाहेंगे 2027 के अंदर योगी महाराज के अलावा कोई सीट हिला नहीं, अखिलेश यादव भी है, उनका पीडीए। कोई सीट नहीं हिला पाएगा भाई साहब। हाँ, तो पीडीए की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास है यहाँ पे, चाहे हिंदू हो चाहे मोहम्मदम कोई भी हो, सबका साथ सबका विकास है, सब भाई भाई हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता राजपूत लोधी। क्या कहेंगे आज लोधी समाज के जो बड़े क्रांतिकारी थे उनको आज सीएम योगी ने श्रद्धांजलि उनको दी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये हम लोगों के लिए बहुत अद्भुतपूर्ण क्षण है और हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोगों के अभिभावक है, पूरे उत्तर प्रदेश के अभिभावक है। और जब एक अभिभावक अपने पूर्वजों का ख्याल रखता है तो ये उसके बच्चे जो होते हैं वो भी अनुसरण करते हैं। वो जिस तरह से ख्याल रख रहे हैं हमारे महापुरुषों का समाज के, वो अनुकरणीय है, हम सभी के लिए अनुकरणीय है और हम सभी उसको फॉलो करेंगे। और उम्मीद है कि जितने लोग आए हैं अगली बार से और ज़्यादा लोग इसको आएंगे। और अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं। जी हाँ, पीडीए की बात करते हैं तो मेरा अखिलेश यादव से सवाल है कि जब हमारे बाबूजी कल्याण सिंह का देहावसान हुआ था तब पीडीए कहाँ गया था और उन्होंने अपना 2 घड़ी का समय उनको श्रद्धांजलि देने के लिए क्यों नहीं निकाला था? तो पीडीए का मतलब क्या है? तो पीडीए उनके लिए वोट मांगने का बस एक जरिया है पीडीए, और कुछ नहीं है उनके पास। अच्छा, अवंतीबाई लोधी जी के नाम से पीएसी की एक वाहिनी सीएम योगी द्वारा बनाई गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या सही रूप से सम्मान दिया जा रहा है लोधी समाज को? बिल्कुल बिल्कुल, लोधी समाज बहुत गदगद है और भारतीय जनता पार्टी के स्पेशली हमारे मुख्यमंत्री जी के जो भी प्रयास हैं उनसे लोधी समाज बहुत प्रसन्न है, बहुत अभिभूत है और हम 2027 में पूर्ण रूप से उनके साथ हैं। महिलाओं का समर्थन कहाँ दिख रहा है? महिलाओं का समर्थन बहुत बड़ी संख्या में है। अब देखिए, घर से ना आने का मतलब ये नहीं कि समर्थक नहीं है, वो समर्थक है और वोट के समय वो अपनी ताकत को पूर्ण रूप से दिखाएंगी महिलाएं। क्या नाम आपका? वंदना सिंह नाम है मेरा। क्या कहेंगे आज लोधी समाज के बड़े क्रांतिकारी हैं गुलाब सिंह लोधी जी, उनका सम्मान आज सीएम योगी ने किया, उनको श्रद्धांजलि दी, किस तरीके से देखते हैं इसको? जी, आज ही के दिन 23 अगस्त को 1935 में गुलाब सिंह लोधी जी ने यहीं इसी जगह पर अंग्रेज़ों की हुकूमत के सामने, उनकी बंदूकों के सामने यहाँ पर तिरंगा फहराया था। तो हम सभी उनके इस बलिदान पे बहुत गौरवान्वित होते हैं। आज का दिन याद करके उनको श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करने हम सभी आए हैं और अपने जो युवा हैं उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको हमेशा याद करते रहना चाहिए। ये हमारे देश का गर्व है और उस पर गर्व महसूस करें। जी, जो है एक पीएसी वाहिनी में अवंतीबाई लोधी के नाम से पीएसी वाहिनी योगी सरकार ने बनाई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारे देश में जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको इज्जत, मान, सम्मान और जो उनको मिलना चाहिए वो हमारी सरकार देने की कोशिश कर रही है। आप लोग लोधी समाज से हैं, सुनिए, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं तो क्या लगता है? उनकी पीडीए की बार फुल फॉर्म बदलती रहती है, पीडीए के नाम बदलते रहते हैं, क्या लगता है उस पीडीए से? उनके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। अखिलेश यादव जी का अपना सोच है, वो क्या कर रहे हैं। जी, क्या लग रहा है कि आज जो है लोधी समाज के बड़े क्रांतिकारी थे, सेनानी थे, उनका सम्मान आज सीएम योगी द्वारा किया गया है? क्या देखते हैं कि सीएम जो बात कहते हैं कि सबका सबका विकास, वैसा कुछ दिखता है कि नहीं? मुख्यमंत्री जी सभी क्रांतिकारियों के लिए, सभी देशभक्तों के लिए हमेशा संवेदनशील रहते हैं और जिस तरह से अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी का बलिदान था वो अविस्मरणीय है। उससे सभी क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली और कुछ समय बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में योगी जी का काम कैसा लग रहा है? क्या काम चल रहा है? बहुत अच्छा काम चल रहा है उनका और योगी जी अब की हैट्रिक लगाएंगे। हाँ। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं पीडीए हराएगा बीजेपी को। कुछ नहीं, सब काली पुलाव उनकी। क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार हारने वाली है बीजेपी, इस बार योगी जी जा रहे हैं। योगी जी ने काम किया है, जब से आए हैं लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं, कैसे हार जाएंगे आप बताइए? क्या काम किया है? अरे पूरा प्रदेश जगमगा रहा है, सब सारे रोडों का विस्तार हो रहा है, कहीं न कहीं बरसात है, थोड़ा बहुत 19-20 हर जगह होता है। 27 में क्या होने वाला है? 27 में प्रचंड बहुमत से योगी जी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं कि पीडीए उडीए सब गया। पीडीए है क्या? कुछ अभी तक उनका डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है, अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं हो पा रहा पीडीए है क्या। अभी तक तो उसका फुल फॉर्म कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। योगी जी के नेतृत्व में भाजपा फिर सरकार बनाने जा रही है। क्या नाम आपका? जगदम्बा।
कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं 9 सालों में कुछ काम काज हुआ है कि नहीं? भाई साहब काम तो बहुत हुआ है यार, सभी काम हुए भाई साहब। क्या लग रहा है 27 में वापस योगी? 27 में योगी जी आएंगे जी। क्या कहेंगे, आज योगी जी आए और एक लोधी समाज के जो बड़े क्रांतिकारी थे उनको जो है श्रद्धांजलि दी, उनके प्रति सुमन अर्पित किए, क्या कहेंगे लोधी समाज इसके ऊपर? ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं कि अपने अमर बलिदानियों और महापुरुषों को सदैव सदैव जो है नमन करती रहती है, सदैव उनके को स्मरण करते रहते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को इसको जागृत रहे, इसलिए ये सब कार्यक्रम चलते रहते हैं। योगी सरकार की जो नीति है कि स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना, उनको श्रद्धांजलि देना, इसको कैसे देखते हैं? ये सब प्रेरक है। जब हम अपने बलिदानियों को स्मरण करते हैं तो वो कुछ ना कुछ अंश हमारे अंदर आता है, इसलिए ये कार्य करना अति आवश्यक है। लोधी समाज के एक बड़े नेता थे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी, अभी उनकी भी पुण्यतिथि मनाई गई थी और अब उनको लेकर जो हम देखते हैं अखिलेश यादव का रुख हो, वो पीडीए की बात करते हैं, लेकिन इन सभी नेताओं की बात नहीं करते, इन सभी बलिदानियों की बात नहीं करते। उनका सिर्फ जो है वोट बैंक न टूट जाए, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी नहीं है, वो नमाजवादी पार्टी हैं। उनका एक सेट वोट बैंक है जिसके लिए वो काम करते रहते हैं। वो दिखाने के लिए तो पीडीए का भी नारा देते हैं, लेकिन प्रतिदिन उनका पीडीए बदलता रहता है। कभी वो पंडित पे अटक जाता है, कभी कुछ हो जाता है, अब पाकिस्तान तक आ गए हैं। तो अभी आप देखिए कि पीडीए 27 तक आते आते वो उनकी हताशा है, वो हताशा को दर्शाती है कि किस तरीके से वो हमारे महापुरुषों का भी योगदान को नकारते हैं। वो तो कहते हैं कि पीडीए में सब पीड़ित आ जाए, वो पीड़ित जो भी हैं पीडीए में आ जाइए, पीडीए की बात करते हैं। वो उन पीड़ितों को जो मोदी जी से घृणा करते हैं वो उनके हिसाब से पीड़ित हैं, लेकिन जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो सब मिलकर कभी मोदी जी को, योगी जी को जाने नहीं देंगे और इनको आने नहीं देंगे। अच्छा, अवंती भाई लोधी जी के नाम से पीएसी की वाहिनी गठन हुई, क्या कहेंगे उसके लिए? बहुत ही सराहनीय पहल है और इस तरीके के कार्य योगी जी ही संभव है, योगी जी के राज में, और वो करते रहेंगे। 2027 में क्या होने वाला है? 2027 में पुनः बाबा जी आने वाले हैं पूर्ण बहुमत से।